बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में फसादात हुए और उस फसादात में कई मुस्लिम बच्चे शहीद हुए थे। बशमुल हैदराबाद के भी कई बच्चों को शहीद किया गया था। खुद हमारे मोहल्ले के 2 बच्चे शहीद हुए थे। आप अपने वालिद के कारनामों पर शर्मिंदा है या नहीं है? ताज के नाके में क्या हुआ था मालूम आपको? इन जीतने के बाद नौजवानों को नहीं मालूम। मम्मी साहब गलत हूं तो बताओ आप मुझे, क्या चांद पहलवान के बच्चों को पुलिस स्टेशन में नहीं मारा गया था? कैसा? गोलियां मारे थे। जब तुम्हारा बाप वाल्टा से निकल के ताज के नाके को गया था, कौन गए? उस वक्त भी जाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी था। जाकर वहां पे खड़ा हुआ। एमएलए भी नहीं था, मैं एमएलए भी नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करते मेरे पीछे आए, भागकर चार मीनार के पास खड़े रहकर, माइक नहीं था, कुछ नहीं था, मैं एमएलए भी नहीं था। उस वक्त बहुत तेजी थी, ठहर के तकरीर करने लगा। हजारों का मजमा चार मीनार के पास जमा हो गया। मैंने कहा, अयोध्या जाने वाले आज वाल्टा से निकल के ताज के नाके को नहीं जा सके, ये आए तो इनका जूतों चप्पलों से इस्तेमाल होना इनकी आदत थी। अकबर ओवैसी जहां गया पीछे आते थे। चार मीनार पे आए, अवाम जूते और चप्पलों की ऐसी बारिश करी कि सिर्फ चार मीनार के पास जूते और चप्पल थे। गलत है बोलो मम्मी साहब? सही है तो बताओ। अरे आज बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें। अरे अपनी हैसियत देखो पहले, उसके बाद बात करो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में आपके वालिद ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो सदर थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे, उनको डेक्कन मेडिकल कॉलेज को इंडियन मेडिकल काउंसिल की तरफ से मस्जिद की शहादत के कितने दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में इंडियन मेडिकल काउंसिल का एफिलिएशन मिला? पहला सवाल। बाबरी मस्जिद की सौदेबाजी का इल्जाम लगाए। सालारे मिल्लत ने मक्का मस्जिद में अपने सर पर कुरान रखी और कहा कि अल्लाह, तुझे तेरी क़हारियत का वास्ता, अगर मैंने अपनी सियासी जिंदगी में एक पैसा हराम खाया है या बाबरी मस्जिद का सौदा किया है, तो अल्लाह तुझे वास्ता तेरी जब्बारियत का, तुझे वास्ता तेरी क़हारियत का, तो मुझे और मेरी आल औलाद को तबाह व ताराज कर दे, नीस तो नाबूद कर दे। जब मैंने किसी काम के लिए सलाहुद्दीन को पैसा दिया है तो मैं हटाऊंगा किया जिंदगी। कोई है तो पहले बात है, मैं कुछ दिनों में रहता अखबार का बयान देकर अखबार वालों के वीडियो बनाने वालों में से नहीं हूँ। अब मैं आता हूँ, खड़े रहो कोई जगह है, वो कुरान लाओ और ये कुरान पर हाथ रखकर कहो कि मैंने सलाहुद्दीन को पैसा दिया। आओ कोई है तो आओ। मैं फिर कहता हूं कि अगर मैंने एक से किसी काम के लिए पैसा दिया है तो आए मैदान में। और ये कुरान में नज़ीर है, कहीं पे भी कह सकते हैं कुरान नज़ीर। खामोश रहिए ताकि मैं उनके साथ कसम खा सकूं। अगर आप मैं शराब से अपील कर रहा हूं कि आप खामोश बैठें और मेरी पूरी बात को सुने, मेरी कसम को सुने। अगर आप सुकून के साथ खामोश बैठिए। अल्लाह, मैं कुरान हकीम को सर पर रख के कसम खाता हूं कि मैंने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी जमात के लिए, अपनी मिल्लत के लिए कोई बाबरी मस्जिद के लिए सौदेबाजी नहीं की। अगर मैंने सौदेबाजी की है तो मुझे और मेरी औलाद को भी इसको नाबूद कर दे, वरना अमानुल्लाह खां और उसके औलाद को भी इसको नाबूद कर दे, और ज़फ़रुद्दीन को, उसके तमाम को इसको नाबूद कर दे। और हज़रात, इस महफिल में अगर कोई अहले दिल है
तो मैं उनको वास्ता देता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वो आमीन कहें, अब आप भी आमीन कहें। क्या नहीं बोले? अरे हम सौदेबाज होते तो क्या आज ये इज्जत होती? क्या ये नाम होता? क्या ये पहचान होती? क्या ये ताकत होती? देख लो, जिस पर इल्जाम लगाया उनकी औलाद को देख लो, और जो इल्जाम लगाए उनकी औलाद को भी देख लो। हक है, अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं। झूठ मुस्तकिल नहीं होती, झूठ को हारना पड़ता।